3 जनवरी 2026 यूएसए की एक सैन्य टुकड़ी वेनेजुएला में रात में जाती है और वहां पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी वाइफ चार्ल्सो को बंधक बनाकर अमेरिका लाया जाता है। उन्हें न्यूयॉर्क की एक सेंट्रल जेल में रखा जाता है। इस ऑपरेशन को अब डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन ऑर्थोराइट का नाम देते हैं। तो ये ऑपरेशन ऑर्थोराइट क्यों हुआ, इसका क्या कारण था और इसके पीछे वजह क्या थी, तो मैं आपको बता दूं इसकी वजह आज की नहीं है। आज से 90 साल पहले 1934 में वेनेजुएला में ऑयल की खोज हुई थी। ऑयल की खोज होने पर वेनेजुएला में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वेनेजुएला पूरी दुनिया में नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूस करता है 94%। यह किसी भी देश, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, रशिया, अमेरिका, इन सब से ज्यादा है। सबसे पहले तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर सेक्शन लगाना शुरू किया और इनका जो 60% का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। इससे फर्क ये पड़ता है वेनेजुएला का कि जो वेनेजुएला 94% ऑयल प्रोड्यूस करता था पूरी दुनिया भर में, वो सिर्फ 20% रह गया। 20%, वह भी चाइना को ही वो ऑयल प्रोड्यूस करता था। बाकी अमेरिका ने चारों तरफ से सेक्शन लगाकर वेनेजुएला की जो जीडीपी थी उसे भी बहुत नुकसान पहुंचाया। क्योंकि आप ये भी सोचकर हैरान रह जाओगे कि वेनेजुएला ऑयल प्रोड्यूस में 94% सबसे ऊपर है, लेकिन बस इनके पास यही साधन है अपने देश को चलाने के लिए। ना तो इंपोर्ट है ना तो एक्सपोर्ट है, क्योंकि इस पर पूरी तरीके से अमेरिका ने रोक लगा दी है। तो दोस्तों, ये सब करतूत अमेरिका करता है, आप मानोगे नहीं, लेकिन 2008 में जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी उसे भी आज उससे 10 साल पहले अमेरिका ने ही बिठाया था अपना पपेट बना के, ईरान के लिए यूज करने के लिए। जी हाँ, ईरान के सामने कंट्री को खड़ा करने के लिए। पर बाद में जब अमेरिका को पता चला कि ये तो हमारे ही अगेंस्ट आ रहा है, फिर उसे कैसे भी तरीके से हटाना था। इसके लिए फिर 2008 में सत्ता पलटी गई और फिर सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया गया। वह युद्ध 8 साल तक चला। पर जब अमेरिका को पता चला कि इस युद्ध में ना कोई जीत रहा है ना हार रहा है, उल्टा अमेरिका के ही पैसे लग रहे थे, उसमें 60 से 70 मिलियन रुपए खर्च हो गए थे 8 साल के युद्ध में, और ईरान भी नहीं हार मान रहा था ना इराक मान रहा था, फिर उस युद्ध को बंद कर दिया गया। उसके बाद अमेरिका वहाँ से भी खाली हाथ लौटा कि हम ईरान को कुछ नहीं कर सकते। वैसा का वैसा उन्होंने यहाँ वेनेजुएला के साथ खेल खेला। वेनेजुएला में ये था कि जब वेनेजुएला में मादुरो की सरकार आई तो वह चाइना से ज़्यादा व्यापार करने लगे, ट्रेड डील करने लगे। इससे अमेरिका और ज़्यादा चिढ़ गया। फिर अमेरिका ने सीधा एक्शन लिया और मादुरो को जेल में डाल दिया गया। और आपको ये भी जानकर भी हैरानी होगी कि जो मादुरो जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था चाइना में, वो चाइना की करेंसी से कर रहा था, चाइना की करेंसी से व्यापार कर रहा था। इससे अमेरिका को और ज़्यादा गुस्सा आया। फिर अमेरिका ने सीधा एक्शन लिया और मादुरो को पकड़कर जेल में डाला गया। पर ये करना क्या सही है? क्योंकि वेनेजुएला एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो जहाँ चाहे वहाँ तेल बेच सकते। इससे अमेरिका को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, और हो रही है तो ये बात गलत है। इसके बाद अमेरिका ने एक प्रेस रिलीज करी जिसमें ये कहा गया कि हम वेनेजुएला में डेमोक्रेटिक पार्टी लाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, हमने डेमोक्रेसी के लिए करा। लेकिन सबको पता है अमेरिका डेमोक्रेसी का नाम लेके ये सब काम पहले भी कर चुका है, ईरान में कर चुका है, इराक में कर चुका है, और ऐसे कई जगह कि वो अपना एक पपेट बिठाता है जो उनकी सुने, उनकी मर्जी से चले और उनका काम करे। इसलिए यह दिक्कत और बढ़ने लगी। और फिर अब जो आगे होगा सुने, तो अब हम देखते हैं इन दोनों देशों के बीच रिश्ते कैसे होते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, टेक केयर, टाटा बाय बाय।